अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मज़े में हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। और ये मैंने स्टार्ट लिया है सुबह ब्रेकफास्ट से, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आजकल, जब से बच्चों को छुट्टियां हुई हुई हैं। तो लेकिन ये है कि मैं आज सिर्फ़ मैंने वो सैलेड्स बनाए थे और साथ में मैं थोड़ा सा ये कहवा ले रही हूँ, ये ग्रीन टी का सैशे मैं लेकर आई थी, तो उसको मैंने साथ में ले लिया। लेकिन 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं ये रस और चाय भी खाऊंगी। ये मैं रस जो दिखा रही थी वो इसी मकसद के लिए दिखा रही थी। लेकिन बच्चे सुबह नाश्ते में जो हैं वो सिर्फ ब्रेड या सिर्फ स्लाइस और अंडा ले लेते हैं, या कोई ऑमलेट बना देती हूँ, या इस तरह से अहमद स्पेशली, क्योंकि छुट्टियाँ हुई हुई हैं और बच्चे बहुत देर से उठ रहे हैं। बस ये रूटीन ना थोड़ी ख़राब हुई हुई है। तो मैंने तो सुबह 8-9 बजे एक नाश्ता किया, फिर सेकंड वाला मैंने लिया कोई 1 डेढ़ घंटे बाद। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना बच्चों के नाश्ते का, ये है जी जनाब 12:30-1 बजे का टाइम था। तो मैंने इनको बोला कि इतना हैवी नाश्ता करो कि वो खाने में भी कंसिडर हो जाए, मतलब लंच प्लस ब्रेकफास्ट वो हो जाए ना, ब्रेकफास्ट या नाश्ता वाश्ता जो भी। तो अहमद कह रहा था नहीं आप मुझे स्लाइस और एग ही दें, मुझे नहीं कुछ खाना, क्योंकि वो सुबह हैवी नहीं खाता। सुबह उसका जो मर्ज़ी कर लो, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जितना अच्छा मर्ज़ी उसको याद करा दो या बोल दो कि अभी छुट्टियां हैं, अभी हैवी, आज हैवी नाश्ता करते हैं, आज या आज संडे है, वीकडेज़ ख़त्म नहीं है, वीकेंड आ गया है, हैवी नाश्ता करते हैं। वो बिल्कुल नहीं मानता, वो बस अपने ब्रेड स्लाइस के साथ खुश है, राज़ी बाज़ी है। तो मैं कहा अच्छा चलो आज तब मैं आपको ये सैंडविच बना के दूँगी, है तो ब्रेड के साथ ही, तो आप ये ना खा लो ताकि ज़रा लंच भी हो जाए और मैं इजीली कुकिंग कर सकूं। और मुझे आज थोड़ा मार्केट भी जाना था। और तो जब मैं, ये मुझसे नाराज़ हो के इधर आके बैठ गया, और जब मैं उसको देने आई हूँ तो जनाब ये इसने तो अपना जहेज़ सारा इधर खोला हुआ था। तो आजकल के बच्चे भी ना, बस उसने साइड पे रख दिया, वो अभी मुझसे नाराज़गी ही दिखा रहा है ये। लेकिन खैर मैं भी मना के आई, उसको पूछ के आई खाओगे ना, खाओगे ना? तो उसने बोला जी मम्मा खा लूँगा, अभी आप चली जाएं। खैर आके चाय वाय तो फिर बनाई। जुगनू जो है ना मेरी, उसको ना बहुत ज़्यादा, खैर मैंगोज़ जो हैं वो तो सभी को पसंद हैं। और गर्मियाँ जब स्टार्ट हुई थी तो मैंगोज़ आ रहे थे, लेकिन जब से ये छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं तो माशाल्लाह ये महाराजा मैंगो बादशाह हमारे घर में बिल्कुल बादशाहों की तरह बिल्कुल हमारे सर पे सवार हुए हैं, क्योंकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं और फिर उनके लिए फिर ज़रूर मंगवाने पड़ते हैं। तो जुगनू जितने भी यहाँ पे ऐसा होता है मॉल्स वगैरह में, जैसे आपको पता है मैं रेनबो से शॉपिंग करती हूँ या इम्तियाज़ से या कहीं से भी, तो मतलब ले आओ जितने मर्ज़ी ले आओ, 5 केजी 10 केजी जितना भी। तो वो पेटी वेटी का सिस्टम नहीं होता, पेटियों का जो सिस्टम था ना, आई थिंक वो ख़त्म हो गया है, या हम पुराने जो इन सोसाइटीज़ में तो वो नहीं है। लेकिन शहबाज ने, मेरे हस्बैंड ने किसी तरीके से ना ये पेटी मंगवा दी, और यकीन करें जो इतने खुश बच्चे, इतने खुश, पेटी में उतने किलो आम नहीं होते आगे पीछे जितने रोज़ आ रहे होते हैं, लेकिन उनको बस पेटी आ गई हमारे घर में। ये कोई एक अजीब नई चीज़ थी, और जुगनू इतनी खुश थी कि उसने सारा कुछ पेटी का काम खुद किया, उसने खोलने से लेके, मैं उसके साथ बैठी, मैंने थोड़ा सा इसको खोल के दिया, और लेकिन उसने सब कुछ खुद किया। उसने मैंगोज़ यहाँ से निकाले, फिर वहाँ किचन शेल्फ़ पे रखे, वहाँ से फिर वो धोएगी इनको, और सब कुछ इतने अच्छे तरीके से उसने किया, इतने रगड़ रगड़ के मैंगो उसने वॉश किए कि मैं तो खुश हो गई। मैं शुक्र अल्लाह का, एक काम तो ख़त्म हुआ। यहाँ मरियम ने इसको काटा और ये इतना येलो था और ये मीठा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आजकल सीज़न भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने पीक पे है, और मैंगो का सीज़न भी पीक पे है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मीठे थे और बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े मैंगोज़ थे। खैर जो सुबह नाश्ते में लड़ाइयाँ चल रही थी तो ये मैंगोज़ के आने के बाद वो सब सॉर्ट आउट हो गए और बच्चे खुश हो गए।
और देखिए यहाँ ये ख़ुद अपना काम सब खुद करना चाहती है। इसको ये है कि ये मैंगो की और पेटी मेरी है, मैंने मंगवाई है और मैं इसको अपने मैंगोज़ को ख़ुद वॉश करके ख़ुद इसको संभालूँगी। और नीचे ये रखती है क्योंकि छोटी है और वो काउंटर तक इसका हाथ जाता नहीं है, तो इन्होंने नीचे ये जगह रखी हुई है, छोटी सी स्टैंड रख लेती हैं, उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। ये भी और मरियम भी, वो भी कुकिंग करती है तो वो भी नीचे स्टैंड रखती है और फिर वो काउंटर तक उसका हाथ ज़रा इजीली पहुंच जाता है। तो खैर ये मैंगो शैंगो खा के, इनको खिला के, खाना वाना तो हमने वो हैवी नाश्ता ही किया हुआ था। तो मुझे जाना था आज ये मार्केट्स जो लगती हैं, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, इसको उर्दू में हफ्ता बाज़ार, मंगल बाज़ार, पीर बाज़ार, ये सब भी बोलते हैं। और ये मार्केट हर एरिया में लगती है और हर जगह लगती है। बहरिया टाउन की आज मैं आपको हफ्ता बाज़ार दिखाने लगी हूँ। ये सैटरडे मार्केट बहुत ही आला किस्म की मार्केट है और मैं मोस्टली जाती हूँ स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कर्टन्स वगैरह बहुत ही कोई अच्छे मिल जाते हैं। तो ये जो 2 पिंक कर्टन हैं ये 2500 के, और ये बहुत बड़े बड़े कर्टन हैं, छोटे मोटे कर्टन नहीं हैं। ये मिल रहे थे। और ये जो घर पहनने के लिए जो चीज़ें बहुत ही इजीली मिल जाती हैं, ये यहाँ पे इसने एक आदमी ने स्टॉल लगाया हुआ था घर के लिए। मैंने उससे स्पेशली पूछा, मैंने कहा ये पानी में स्लिप तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि पानी वाला काम करना होता है। यहाँ पे हमारे टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, आजकल तो हर घर में टाइल्स हैं, तो वो बार बार बच्चे गिर रहे होते हैं, फिसल रहे होते हैं। तो ये वाले जो जूते थे ये बिल्कुल पानी में स्लिप नहीं होते हैं। तो और ये 250 ईच उसने लगाया हुआ था और अच्छा था, मतलब घर में काम करने के लिए। जब आपको काम करना है तो आप इस तरह के जूते पहन सकते हो। तो मुझे अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाते कि तुम हफ्ता बाज़ार जाती हो, बहरिया में रहती हो तुम, तो मैं कहती हूँ इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी, मैं कल ही नहीं जाती है। देखो चीनी इन्नी दूरों, चाइना तो इतने शॉपिंग करन आए हुए ने, तो मैं तो फिर अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं चलो इधर ही इतना किराया लगा के, मैं तो नहीं आ रही, चीनी इतना किराया लगा के आए हैं। ये दोनों चाइना की लग रही थी और उनको वो ढूंढ रही थी कि ये आदमी किधर चला गया। अच्छा खैर, ये जो था ना, ये एक और स्टॉल था शूज़ का, और यहाँ पे जो जूते थे ना वो 350 ईच थे। ये भी वो जो प्लास्टिक वाला था, इससे प्लास्टिक में ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते क्योंकि इश्यूज़ हो जाते हैं। और स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल जूता नहीं पहन सकता, वैसे ये अनकंफर्टेबल थे नहीं, मैंने इनको पहन के चेक किया। काम शाम कर रहे हो, पानी में काम कर रहे हो, तो ये जूते इजीली हम पहन सकते हैं। अच्छा, जो मेन बात होती है ना जिसकी वजह से मैं इन मार्केट्स में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी वेजिटेबल्स इतने कोई फ्रेश मिलते नहीं हैं मॉल्स में, मतलब सुबह के आए हुए हैं, मैं शाम को जा रही हूँ तो शाम को कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन इन मार्केट्स में ना वेजिटेबल बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं। ये देखें इतने ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल हैं। भिंडियाँ इतनी कोई मज़े की भिंडियाँ थी ना, लंबी लंबी, और मेरी फूफो और मेरी अम्मी कहते कुलियाँ कुलियाँ भिंडियाँ। मेरे अब्बू जब सौदा वौदा लेने जाते थे तो मेरी अम्मी कहती थी कुलियाँ कुलियाँ भिंडियाँ लेके आनियाँ ने। तो जड़ियाँ कुलियाँ कुलियाँ भिंडियाँ, मतलब उसका पहले तो मैं समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया, नरम नरम भिंडी और बहुत मज़ेदार। और जो 2-3 मैंने चीज़ें ली थी उसके मैंने रेट लिख दिए। बारिश हुई हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये इतना बड़ा एरिया ना, इसको इन लोगों ने ना यहाँ सब पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन आज क्योंकि बारिश हुई हुई थी तो इस एरिया में कुछ लगा ही नहीं, सब कुछ खाली था। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं गई तो वो सब्ज़ियाँ तो मुझे मिल गई, लेकिन और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और मैं गई भी सब्ज़ियों के लिए थी, मुझे पालक चाहिए थी और ये भिंडियाँ क्योंकि यहाँ पे ना ये फ़्रेश नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा था अच्छा इस बार हफ्ता बाज़ार लगेगा तो मैं ज़रूर वहाँ से फ़्रेश चीज़ें लेकर आऊँगी। मुझे ना वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़्रेश हों। ये देखिए यहाँ चलते चलते मुझे ना ये इन पे नज़र पड़ गई, बैंगनों पे और करेलों पे, तो मैंने जाते जाते फिर ये भी पकड़ लिए।
मैं कहा भाई चलो अब, क्योंकि हफ्ते के बाद लगना, पूरे हफ्ते की सब्ज़ी मैं यहाँ से ले जाती हूँ, पुदीना धनिया ये सब, तो वो हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। अच्छा जी, बैग यहाँ से रिक्शे थे, रिक्शा तोड़ तोड़ जा रहा है बैरिया दे अंदर, और अब इंशाल्लाह ताला 5 मिनट में घर में पहुंच जाना है। घर जो तो पहुंचना तो फिर सामने जिन्हों सलाम करना है वो किचन है क्योंकि जब सब्जियां वब्जियां लेकर आती हूँ तो अब मुझे वो चैन नहीं आता कि मैं इसको कैसे सबको मैं समेट के रख दूँ। लेकिन जब घर पहुँचे तो बस ना लंच ही किया हुआ था, लंच करके तो फिर 4-5-6 बजे मैं घर पहुँची। ये बर्तनों को सबसे पहले सलामी दी, उसके बाद फिर जो पालक लेकर आई थी तो घर वालों ने कहा आप पालक बनाओ तो और पुलाव बनाओ, तो मैं बस उसी को तैयारी के चक्कर में लग गई। और मुझे भी भूख लग गई थी क्योंकि हफ्ता बाज़ार फिर के बहुत वही पसलियाँ थे। लेकिन सानू औरतों को ना फिरना अच्छा भी बहुत लगता है। मैं तो जब तक कोई 2-4 दुकानें देख लूँ कोई अच्छी चीज़, उसके बाद मतलब एक दुकान से मेरी से चीज़ नहीं ले जाती। अच्छा, क्योंकि ये मेरे इन-लॉज़ की तरफ में आ गई थी, उन्होंने बोला क्या लेकर आई हो, पालक लेकर आई हो, चलो पकाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। और इनके घर मसाले वसाले तो थे नहीं कोई ज़्यादा, और ये मसाले पड़े थे। वैसे ना मैं इन मसालों के ख़िलाफ़ हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना मैं अपने घर पे ना ये डिब्बे के मसाले बहुत बहुत कम यूज़ करती हूँ, बल्कि करती ही नहीं। कोई गेस्ट वगैरह आए, कोई दावत करनी हो तो एक आधा चम्मच, पूरा पैकेट नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे और कोई मसाला नज़र नहीं आया तो ये डिब्बे के मसाले थे। मैंने सोचा गनीमत जानी, और मैंने फिर वही यूज़ कर लिए। चलो कभी कभी तो बंदा खा ही लेता है ना, लेकिन रोज़ रोज़ ये यूज़ करना अनहेल्दी भी रहता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे तैयारी की, क्योंकि बच्चों ने जब देखा कि पालक आई है, पालक गोश्त बनेगा और पुलाव बनेगा, तो उन्होंने तो बिल्कुल शोर कर कर के मेरी ते अद्धी जान खा ली सी। वैसे बच्चियां दे नाल ही रौनक है, माँ देखा जाए तो माँओं ने बच्चों को खुश करने में सारी ज़िंदगी लगा देनी होती है बेचारियों ने। खैर, जब बच्चे खा लेते हैं ना सारी चीज़ें, खुश होके कहते हैं मम्मा बहुत अच्छा बना, पेट भर के खाया, उस वक्त सारी थकन उतर जाती है। हालांकि मैं सुबह नाश्ता बनाया था और बस मैं निकल गई थी, और वहाँ पे भी बारिश हुई भी थी और बहुत ज़्यादा ना कीचड़ हुआ था, तो लेकिन बड़ी मुश्किल से वहाँ की भी चीज़ें वगैरह इकट्ठी की। और जब वापस आई तो मैंने सोचा था सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी और रेस्ट करूँगी, और फिर कुकिंग शुरू करूँगी। लेकिन ऐसा होया कुछ नहीं, और भावें जैसी जिन्ने मर्जी ख्वाब देखी जाइए, होना वही है जो बच्चियां ने चाहना है तो बच्चे ने कहा भूख लगी, खाना तैयार करो, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना रेडी कर रही हूँ। ये एंड पे पालक बन गई थी, तो मुझे ना जब तक उसके ऊपर तरी तरी ना आए रेड रेड, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादा ऑयल तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन तरी बनाने के लिए फिर मैं थोड़ा सा एंड पे ना ऑयल डाल के तरी तैयार कर लेती हूँ। खैर, आज का दिन बस इसी तरह ख़त्म हो गया। चलते फिरते खाना बनाते, बच्चों को देते। इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी और नए व्लॉग में, किसी और नई वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।